ओम शांति। आज 12 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 22 मार्च 96 और हेडलाइन है ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित रहना। आज सर्व प्राप्तिदाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट है, तो जिसकी सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी वो जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वो नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्नचित और कभी प्रसन्नचित। बाबा ने कहा तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, क्या होना चाहिए? प्रसन्नचित। तो अगर पवित्रता की पर्सनालिटी है, प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, तो वो दिखाई देगी सदा हर्षित। दो प्रकार के हैं, एक है ज़रा भी परिस्थिति आए तो प्रसन्नचित, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये प्रसन्नचित, और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित होंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन यानी प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो ये क्यों, क्या जो है वो हलचल है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित रहती हूँ व रहता हूँ, कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहां अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा हो नहीं सकता। बाबा हमेशा कहते हैं कि इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, और हमारी झोली सदा भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है हम। उसकी निशानी ये है कि इच्छा मात्रम अविद्या हमारी स्थिति होती है। बाबा ने कहा तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में, चाहे ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं। अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं। वो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाप दादा ने पूछा, तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है या प्यार है? तो बच्चों ने कहा बहुत प्यार है। बाबा ने कहा पक्का? तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? तो पूरा त्याग किया है। तो बाप कहता है जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वो किया है, सदा किया है। कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग प्राप्त करना है या कभी कभी का? सदा का चाहिए ना।
तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है, आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है। तो बाबा ने कहा तो इसको क्या कहेंगे, सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे ये बाबा ने जो है बात बहुत अच्छी लॉजिकल कही। सारी बातें बाबा की लॉजिकल और होती रीजनेबल होती हैं, परंतु जो कि मन को लग जाती है। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर तुमको ये बाबा से प्यार है और कहते तो बहुत प्यार है, तो जिससे प्यार है उसके समान बनना होता है ना। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता अल्पकाल की है, आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो ये भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो ज़रा सा परिस्थिति का तूफान आता है, वह किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। तो बाबा ने कहा कि जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि नाम के आधार से सेवा करने वाले का ऊंच पद के नाम से हट जाता है। लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं, यहाँ उपलब्धि हो गई ना उनको। बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता नहीं है, तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती हैं, इसलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल, मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप में कहते हैं, आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, तो मूड नहीं बदली करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड ऑफ वो है बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक नहीं है। मूड ऑफ वाले तो भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं और अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाबा देखते हैं ना कि मूड अपसेट होता है तो क्या क्या करते हैं। फिर बाबा ने इस प्रकार हम बच्चों को बताया कि बाबा ने कहा कि अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए तो निकलना मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्नचित्त, सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। असफलता का दूसरा कारण है, आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। सफल करना ही सफलता का आधार है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, आज वरदान दिया
दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के लिए नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। दुआएं एक ऐसी चीज़ है जो कि दुर्लभ भी है और सुलभ भी है। दिल से कोई दुआ दे, इसकी आवश्यकता हर एक को है। ये दुआएं हमको वक्त पर, जब हमारे आड़े समय होते हैं, उस समय दुआएं काम में आती हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।